चलिए, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुरानी और मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक पिता पुत्र की, जो एक सीधी साधी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन एक अजीब सी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इस मजेदार तस्वीर से। सोचिए जरा, एक पिता और बेटा अपने ही घोड़े को कंधों पर उठाए हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? चलिए पता लगाते हैं। ये नज़ारा देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है और हैरानी भी हो सकती है। तो आइए मिलकर इस अजीब से सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब सब कुछ एकदम ठीक ठाक और सामान्य था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सीधी सादी सी लगने वाली शुरुआत आगे चलकर एक बहुत बड़ी उलझन में बदल जाती है। तो होता यूं है कि शुरुआत में पिता, पुत्र और उनका घोड़ा तीनों बड़े आराम से साथ साथ पैदल चल रहे थे। उन्हें लगा भाई यही सबसे सही और समझदारी वाला तरीका है। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जल्द ही उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिले और उन्होंने तंज कसना शुरू कर दिया। और बस यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों की बातें सुनकर उन्होंने अपना फैसला बदलने के बारे में सोचा। पहली सलाह सुनकर पिता ने सोचा बात तो सही है, और उन्होंने अपने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया और खुद उसके साथ साथ पैदल चलने लगे। लेकिन अरे, कहानी में फिर एक नया मोड़ आया। अब कुछ दूसरे लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनकी तो अपनी ही शिकायत थी। ये ताना सुनकर बेटे को बहुत बुरा लगा। वो फौरन घोड़े से नीचे उतर गया और अपने पिता से घोड़े पर बैठने को कहा। पर लोगों को तो बस कहने का बहाना चाहिए था। अब उन्होंने पिता को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उन्हें निर्दयी तक कह दिया। अब तक पिता और पुत्र दोनों ही पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा, चलो अब हम दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं, शायद अब तो लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन ये तो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब की बार लोगों ने उन्हें जानवर पर जुल्म करने वाला बता दिया। और इस तरह घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए कि आखिर वो पिता पुत्र उस अजीब सी हालत में पहुंचे तो पहुंचे कैसे। देखिए, हर कदम पर उन्होंने बस लोगों को खुश करने की कोशिश की, और हर बार वो और ज्यादा उलझते चले गए। बस लोगों की सुनते सुनते वो खुद एक मजाक बनकर रह गए। और फिर आखिर में जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने घोड़े को ही उठा लिया, और नतीजा, पूरा का पूरा गांव उन पे हंस रहा था। देखिए, ये कहानी हमें दो रास्तों के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। एक रास्ता वो है जो दुनिया हमें बताती है, और दूसरा वो जो हमारी अपनी समझ हमें सिखाती है। इस कहानी की सबसे बड़ी और सीधी सी सीख यही है कि लोगों का तो काम ही है कहना। अगर हम हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो आखिर में खुद का ही मजाक बनवा लेंगे। तो ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब कभी कोई दुविधा हो तो हमें दुनिया की आवाज़ सुननी चाहिए या फिर अपने अंदर की। आखिर सबसे ज़रूरी आवाज़ किसकी है, दुनिया की या अपनी?